अपने घर जाना है। बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। अरे आँख खोल कर देखो बाबू, यह उत्तर प्रदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे कहते हैं वीरों की शान। आई एम फ्रॉम राजस्थान। हमारे एरिया में खेती बहुत बढ़िया, क्योंकि हम है छत्तीसगढ़िया। बाइक चलाते चलाते लग गई ठंड। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। कांड करते करते पहुंच जाते हैं तिहार। आई एम फ्रॉम बिहार। देखा नहीं होगा कहीं ऐसा देश। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। वीरों की धरती, जवानों का देश। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं मुकेश हूँ पर अंबानी नहीं। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद इसके कुछ फनी कमेंट पढ़ेंगे। मैं मुकेश हूँ पर अंबानी नहीं। मैं रोहित हूँ पर शर्मा नहीं। मैं प्रियंका हूँ पर चोपड़ा नहीं। मैं नेहा हूँ पर कक्कड़ नहीं। अब आपकी बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गरीब हूँ लेकिन चूतिया नहीं। अबे साले, मैं खाता हूँ लेकिन अविता नहीं। हरामी हूँ। मैं मुस्कान हूँ पर ड्रम वाली नहीं। मैं जॉनी हूँ सिंस नहीं। मैं वीडियो देखने वाला हूँ लेकिन लाइक करने वाला नहीं। साइकिल चलाने की उम्र में बाबू को हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने का लाइसेंस मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग तो सिर्फ वोट देने के लिए आए हुए हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पहले पढ़ाई कर ले भाई। किसी के पास सूर्यवंशम वाली खीर बची है क्या? तेरी भी जली। ऐसा वीडियो मत डाला करो यार, दिल बैठा जा रहा है। इतना छोटा जनरेटर इतने बड़े डीजे को बजा देगा। हम लोग सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। बेटा यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, लाओ मुझे दो। पड़ोसी के तो मजे ही मजे होंगे। तो गाइस पहले रील देखो, फिर इसके फनी कमेंट पढ़ते हैं। लेट्स गो। में पानी डालोगे तो पानी बनेगा। दारू में पानी को डालोगे तो पानी बनेगा। और लड़की से मोहब्बत करोगे ना तो यारों को खो दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। आज हमारे यहाँ दाल बनी है। ये तो कुछ मैच न हुआ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, खेलेगा फ्री फायर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल मैं नदी में डूब गया। हमें तो अपनों ने लूटा और मैं फ्री फायर खेलता हूँ। कुछ भी। फूली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती। भाई तू शायरी मत बोल, तेरी कोई शायरी अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक था राजा एक थी रानी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? दुश्मन खुद ही हथियार फेंक देंगे। जंग तो फिर भी होगी, बस हथियार बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर जंग में सिपाही मरते हैं, इस जंग में पैदा होंगी। गोली की जगह पिचकारियाँ चलेंगी। मैं आज से पढ़ूंगा और आर्मी में जाऊंगा। या। जंग कैसी भी हो ना खून खराबा ही। इन्होंने ही क्रोम बनाया है, इनके लिए 2 शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सर, हमें बिगाड़ने के लिए। असली परमात्मा तो आप हैं स्वामी। राजा जी। सिंगल लोगों का सहारा, देवों का देव क्रोम देव। अगर तुम नहीं होते तो हम गुरु नहीं देख पाते। रोम रोम भाइयों। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। ये हॉस्टल में एक हेल्पर की जरूरत है। जो इंटरेस्टेड हो अपना नंबर कमेंट कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी नहीं दोगे तो भी चलेगा। नाइट ड्यूटी मैं करूंगा। हॉस्टल नहीं, हेवन। मैं सैलरी देके काम करूंगा। हेल्पर कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हो? सो गाइस पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ अगर है तो डीएम करो, अगर नहीं है तो उन दोस्तों को फॉरवर्ड करो जिसके पास है। कलर पसंद नहीं आया। 100 200 400 करोड़ वाले रील नहीं देखते हैं। 7 करोड़ बहुत सस्ता है वरना ले लेता। 100 में से 1 करोड़ कम था वरना ले लेता। चूतिया बनाया तुमको। पूरे जिला के पास नहीं, आप वीडियो डिलीट कर दो। भाई पहले रील देख, फिर इसके फनी कमेंट पढ़ते हैं। लेट्स गो।
बेटा बस एक रोटी खा ले। मम्मी मैं बस एक रोटी खाऊंगी, ले मम्मी। इसको ओढ़ के सो भी सकते हैं। एक रोटी पूरे घर की रोटी। द एडेबल हाइटेड ब्लाइंड कैट। इंसानों ने खुद ही पैसा बनाया और खुद ही पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानों ने खुद ही इंसान को बनाया और फिर बोलता है भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया। इंसान ने खुद ही बिजली बनाई और खुद ही बिल भरे जा रहा है। और इंसानों ने खुद ही स्कूल बनाए और खुद ही पढ़ रहा है। तो रहने दो। खुद ही खाना बनाता है और खुद ही खा लेता है। भगवान ने खुद ही शैतान बनाया और उन्हें मारने के लिए अवतार लेते हैं। इंसानों ने खुद ही एग्जाम बनाया और खुद ही फेल हो रहा है, क्योंकि इंसान चूतिया है। मेकअप धोया दूल्हा रोया। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्यूटी पार्लर वाली दीदी तुम्हारे लिए अमदूत अलग से तेल गर्म कर रहा है। दूसरे दिन वापस ना भेज दे लड़का अपने घर। दुआ करो बारिश ना हो, फिर बच्चे काले पैदा होंगे तो कहेगी बाप पर गए हैं। मेकअप के नाम पर पुताई की जा रही है। कर्ज से परेशान होकर छत से कूदा था, फॉर्च्यूनर पे जा गिरा। अब फॉर्च्यूनर का मालिक 1 लाख रुपए मंगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी उसी फॉर्च्यूनर के नीचे आजा भाई। इतना कम क्यों मंगा रहे हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। सुकून से मरने भी नहीं देते लोग। गाड़ी देख के कूदना था ना भाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई तेरा हाईवे पे मकान है क्या? मगर क्यों? तू खुद ही पनौती है। दोस्त की ऑफिस में लड़ाई हो गई। मैं लेबर चौक से बंदे लेकर जा रहा हूँ, 9 से 6 तक मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार शुरू होते ही चाय मांग ली। 5 बजे तक मारा, फिर घर जाके क्वार्टर पी के बीवी को मारा। दुकान जाके बिमल लाए और फिर मारा। 4 बजे ही हाथ पांव धोने लगे। बीच बीच में बीड़ी पीते हुए मारा। 5 बजे के बाद फिर कल आएंगे बोलकर गए हैं। ओवर टाइम के लिए मान गए। ठेकेदार के आने के बाद 2x की स्पीड में मारा। हंसा तो नर्क में जाएगा। क्या खा रहा है? मंगू को भी दे दे, मंगू को। तो चलिए शुरू करते हैं। साला ये चाय वाले ने हंसा दिया। चलो भाई नरक में मिलते हैं। पार्थ रथ को दूर ले चलो वरना हम भी नरक में जाएंगे। यह चाय वाले के चक्कर में हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो भाई दोनों मॉडिफाई। अबे साले। सबसे पहले ये रील देखो फिर कमेंट के मजे लेंगे। अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए लेकिन इसके साथ एक स्नेल भी दे दिया जाए जिसके छूने से आप मर जाएंगे, आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं, वो आपके पास आता रहेगा और आपको हमेशा उससे बचकर भागना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या आप 100 करोड़ रुपए लेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे लेकर दुबई भाग जाऊंगा। भैया मैं तो 10 लाख देकर बाउंसर लगा दूंगा। अच्छा। पहले 100 करोड़ फिर स्नेक का मर्डर। मैं तो गोली मार दूंगा मारर चौथ को। गैस पहले रील का मजा लो फिर कमेंट्स को मजा लेंगे। लेट्स गो। फायर है तू। वाइल्ड फायर। झुकेगा नहीं तो ढूकेगा कैसे? बाप खाए चुस्ता बेटी बने पुष्पा। वो सब तो ठीक है पर बड़ा दिखाने जरूरी थी क्या? लड़की ना छपरी बकरी कोई धक्का मुक्का नहीं करेगा, आराम से गाली दो।
तो गाइस पहले ये वीडियो देखें फिर इस पर फनी कमेंट्स को पढ़ेंगे। अगर एनाकोंडा सांप आपको निकल ले तो आपको अपनी जान ऐसे बचानी है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है। एक एनाकोंडा की लंबाई लगभग 30 फीट की होती है और इसका वजन लगभग 150 किलो का होता है। अगर एक एनाकोंडा सांप आपको देख लेता है तो सबसे पहले वो एनाकोंडा सांप आपके ऊपर कुंडली मार लेगा, क्योंकि एनाकोंडा सांप को ये पता होता है कि इंसान उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। फिर कुंडली से आपको झगड़ वो सबसे पहले आपकी हड्डियों को तोड़ देगा, जिसके बाद वो आपको सिर से निकलना शुरू कर देगा। एनाकोंडा सांप के मुंह के अंदर फ्लेक्सिबल हड्डियां होती हैं, जिससे बड़ी से बड़ी चीज को निकल सकता है। फिर एनाकोंडा आपको 1 मिनट के अंदर निकल तो लेगा, लेकिन एनाकोंडा सांप के अंदर जहर ना होने की वजह से आप जिंदा रहोगे। फिर आपको निकलते ही ये अपने मुंह को बंद कर लेगा, जिससे इसके पेट में ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी और आपको सांस आनी कम हो जाएगी, जिसके बाद में अपने पेट से ये आपको अपनी पूंछ की तरफ धकेलकर आपको मारने की और आपको अपनी पॉटी से बाहर निकालने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए आपको ये करना है। ये होने पर बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी नुकीली चीज से सांप का पेट काट दो और इसके पेट में से डायरेक्ट बाहर निकल आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई चाकू वहीं मिलेगा क्या? हड्डी टूटने के बाद हम उठ भी पाएंगे क्या? भाई हम अंदर ब्लॉक बना सकते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई चाकू को घर से लेकर जाना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो? लेकिन भाई चाकू लाना ही भूल गया। शाबाश। तो गाइस पहले ये वीडियो देखें फिर इस पर फनी कमेंट्स को पढ़ेंगे। मम्मी अगर फ्री फायर खेलते वक्त डिस्टर्ब करें तो उनकी हेकड़ी कैसे निकाले? टॉप 3 हैक्स नंबर 1, जब फ्री फायर खेलते वक्त मम्मी तुमसे फोन मांगे तो तुम्हें कहना है मम्मी जाओ और मामा से अपने हिस्से की जमीन मांगो। ऐसा सुनकर मम्मी को लगेगा तुम अब काफी समझदार हो चुके और वो वहाँ से चली जाएंगी। नंबर 2, मम्मी जब कहे कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो, गेम खेलकर क्या मिलेगा, तो तुम्हें कहना मम्मी आपने पढ़कर ऐसा क्या कर लिया कि जो हम अंबानी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। ऐसा सुनकर मम्मी को लगेगा कि अब आप काफी मैच्योर हो चुके हो और वो आपको शाबाशी देंगी। नंबर 3, मम्मी जब कहे कि बेटा कुछ काम धंधा कर लिया करो तो उनसे कहना है मम्मी मुझे रैंक पुश करके दोस्तों के बीच रोला जमाना है। ऐसा सुनकर मम्मी को लगेगा कि आपकी गेम में बहुत इज्जत है और वो आपसे डर जाएंगी। फॉलो कर लो दोस्त, रोला जमवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरा वीडियो से मैं फिर हॉस्पिटल में आ गया। मैं तो 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी ने हमला अचानक से कर दिया। भाई मम्मी कट्टा लेकर घूम रही है, अब क्या करूँ? भाई मम्मी और मामा जमीन पर ही पटक दिया। भाई इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ता यार। यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कभी किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया तो क्या करोगे? आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग सोचेंगे कि मैं ग्रेनेड को उठाकर वापस से फेंक दूंगा, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। ग्रेनेड उठाने से पहले ही आपके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जैसे ही आपके पास ग्रेनेड आए तो आप तुरंत उधर से जंप कर लेना और अपने मेन ऑर्गन्स को ग्रेनेड के अपोजिट साइड रखना। इससे आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन ग्रेनेड के कुछ टुकड़े आपके पिछवाड़े में भी जा सकते हैं, जिससे आपको हगने संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मेरे तरफ मिसाइल आ रही है, जल्दी बताओ क्या करूं? मैं नहीं बताऊंगा। जान तो बच जाएगी लेकिन गांड नहीं बचेगी। भैया टपक भले जाऊं मगर हगने में दिक्कत ना हो। हमारी शक्ल देखकर कोई 2 रुपए नहीं फेंकता तो ग्रेनेड क्या फेंकेगा? सबसे पहले इंस्टाग्राम का वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। लिफ्ट की तार टूट गई और आप लिफ्ट में हो। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी जान बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। ऐसी गिरती हुई लिफ्ट में आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं लिफ्ट गिरने से जस्ट पहले जंप कर जाऊंगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि लिफ्ट ऑलरेडी नीचे गिर रही होगी और आप बहुत ही छोटे जंप ले पाओगे और काफी ज्यादा चांस है कि अगर आप जंप कर भी लेते हो तो आप गलत टाइम पे करोगे, और अगर आपने तुक्के से सही टाइम पे जंप कर भी लिया तो आपका सिर लिफ्ट के ऊपर वाली साइड में टकराएगा और आपको भारी नुकसान होगा। और अगर आप नॉर्मली खड़े रहते हो या बैठ जाते हो तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए आपको सबसे पहले किसी बैग से या फिर अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट कर लेना है और फिर आपको लिफ्ट के फ्लोर पर लेट जाना है। ऐसा करने से आपको एक क्रोंच भी नहीं आएगी और आप राजा की तरह लिफ्ट से बाहर आ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप करके दिखाओ। मैं गाली नहीं दे सकता। बैग वही मिलेगा या घर से ले जाना पड़ेगा? राजा की तरह मौत हो जाएगी। मेरी शादी में 1 घंटे का ब्रेक होगा जिसमें आप सभी अपने घर जाकर खाना खा कर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई टिफिन लेके आ सकते हैं? एक बार वापस गए तो घर वाले नहीं आने देंगे यार। ये भगवान क्या जुल्म है। डीजे लगेगा कि एयरबड्स लेके आना पड़ेगा? ये समस्या है। भाई यूनिफॉर्म में आना है कि घर के कपड़े पहन के आऊं? टॉयलेट ब्रेक भी रखना प्लीज। ब्रेक क्यों, पहले से ही खा कर आएंगे घर से। मस्त प्लान है।